नमस्कार साथियों, मैं शालिका खुराना हल्का इसराना से आज अपने देश के 62 करोड़ किसानों की आवाज़ बनकर आप सब के सामने रूबरू हुई हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मोदी सरकार द्वारा पारित 3 काले कानूनों की वजह से आज हमारा किसान सड़कों पर आ गया है और उनसे उनकी रोजी रोटी का हक छीन लिया गया है। आप सबको पता है कि जो हमारा किसान सुबह से शाम तक खेतों में अनाज उगाता था, आज वही किसान सड़कों पर आया है और सरकार की लाठियों का शिकार हो रहा है और उस पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। आप सबको पता है कि मोदी जी बोल रहे हैं कि हमने ये जो कानून पास किए हैं किसानों के हित में पास किए हैं और हम किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे। लेकिन आप मुझे बताएं, जब मंडियां ही खत्म हो जाएंगी तो मंडियां खत्म होने से न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या एफसीआई वाले किसानों के घर घर जाकर देंगे, या इस न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी कौन देगा? कोई नहीं देगा। आप सब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि इन काले कानूनों के विरोध में कोई भी व्यक्ति इनकी शिकायत भी नहीं कर सकता है। किसी भी कोर्ट कचहरी में इस कानून के खिलाफ में कोई मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा, तो हमारा किसान तो चौतरफा की मार सहेगा। आप सबको पता है कि इस काले कानूनों की वजह से अगर मंडियां खत्म हो जाएंगी तो मंडियों के साथ साथ सबसे पहले हमारा गरीब मारा जाएगा। गरीब के मारे जाने से उसके बाद में फिर हमारे मुनीम, आड़ती सबके ऊपर इसकी मार पड़ेगी और किसान तो हमारा लगभग खत्म ही हो जाएगा। मोदी जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपने देश में 3 बंदियां की। सबसे पहले 8 नवंबर 2016 को आपने की थी नोटबंदी। उसके बाद में आपने कोविड के नाम पर, कोरोना जो हमारा चला था, कोरोना के नाम पर आपने अनियमितता बिना किसी प्री प्लानिंग के आपने तालाबंदी की और आज उसी के कगार और आज ये 3 काले कानून पास कर आपने किसानों की खेतबंदी भी कर दी है। आप सबको पता है कि आपने ये खेतबंदी होने की वजह से ये जो 3 काले कानून आपने पास किए हैं, इसकी वजह से हमारा किसान आपने सिर्फ और सिर्फ कुछ एक पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली बनाकर रख दिया है। आप मोदी जी, मैं आपसे एक बात कहूँगी कि आप अपने इन काले कानूनों को वापस लीजिए, वरना देश का किसान आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। आपने देश में हर साल वादा किया था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिकिन रोजगार देना तो दूर रहा, आपने 14 करोड़ युवाओं को बेरोजगार कर दिया है और आज हमारा देश आर्थिक मंदी में -24% हमारी अर्थव्यवस्था चली गई है। तो आप बताइए, आप कहाँ हमारे देश में सुधार कर रहे हैं? आपको इस देश की जनता ने इस तख्ते पर इसीलिए बिठाया था कि आप इस जनता के लिए बहुत कुछ करेंगे और बहुत कुछ सपने लेकर जनता ने आपको इस तख्त पर बिठाया था। लेकिन मोदी जी, मैं आपसे एक बात कहूँगी, जो हमारा किसान बंजर जमीन का सीना फाड़ कर अनाज उगा सकता है, वही किसान आज सड़कों पर उतरा है, तो याद रखिएगा वो आपका तख्ता भी पलट सकता है। एक कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते मैं आप सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से और सभी जन से ये अपील करती हूँ कि आप हमारे किसानों की आवाज़ को देशव्यापी ही नहीं विश्वव्यापी बनाइए और बता दीजिए इस सरकार को कि हम अपने अन्नदाता को झुकने नहीं देंगे। जय जवान, जय किसान।